अब मौजू जैसा कि आप सुन चुके हैं, मुआशरती रसूमात में इफरात व तफरीत, और इसमें हमने 3 चीज़ों को फोकस करना है। एक शादी ब्याह की जो हमारी रस्म है, दूसरी फौतीदगी की हमारी जो रस्म है, और तीसरा जो मुआशरती तौर पर हमारे यहाँ विरासत का कल्चर है। इन 3 चीज़ों पर हमने फोकस करके कुरान और हदीस की रोशनी में बात तफसीलन करनी है, और कुछ बातें मैं इजमाली तौर पर इज्तिमाई हवाले से अर्ज कर दूंगा। कुरान मजीद से मैंने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 143 उसका पहला हिस्सा तिलावत किया है। यहां से पारा नंबर 2 का आगाज हो रहा है। आयत नंबर 142 से आगाज हो रहा है, और यह पारा नंबर 2 की दूसरी आयत उसका पहला हिस्सा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम, और ए उम्मत मुस्लिमा हमने तुम्हें बनाया। कैसा बनाया? उम्मतम वसता, तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है, यानी एतदाल वाली उम्मत बनाया। अब इस आये करीमा की रोशनी में हम आगे तफसीलात और जुज़ियात की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये चीज पहले काबिल तवज्जो है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना, वकज़ालिका जअलना, और हमने बनाया। कुम ज़मीर का मुखातब ये उम्मत, और ए उम्मत हमने तुम्हें बनाया, यानी ये इस उम्मत को शर्फ और एजाज दिया जा रहा है। यानी इस उम्मत को उम्मत वस्त जो बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यही ड्यूटी किसी फरिश्ते की भी लगा सकते थे। क्या फरिश्तों, इस उम्मत को वस्त उम्मत बनाना है तो यह काम तुम करो। इस उम्मत को बनाने का काम तुम्हारे सपुर्द है। यही काम किसी नबी के सपुर्द भी हो सकता था, या आका अलैहिस्सलाम के सपुर्द भी हो सकता था इसकी निस्बत, या अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ तालीमात का पैकेज देता और फरमाता इन पे अमल कर लेना, उम्मत वस्त खुद बन जाओगे। ये सारा कुछ मुमकिन था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उम्मत को एजाज दिया, फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम, ए उम्मत मुस्लिमा तुम्हें जो दरमियानी उम्मत बनाया है, ये किसी फरिश्ते ने भी नहीं बनाया, तुम्हें किसी नबी या रसूल ने भी नहीं बनाया, तुम्हें किसी तालीमात के पैकेज ने भी नहीं बनाया। जो तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है, ये एजाज तुम्हें खालिक के कायनात ने खुद दिया है कि उसने अपने दस्ते कुदरत से तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। यानी उम्मत वस्त बनाने की जो निस्बत है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तरफ की। जअलना का जो फाइल है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उम्मत, जो तुम्हें उम्मत वस्त होने का शर्फ है, ये जो तुम्हें एजाज है, ये शर्फ किसी और ने तुम्हें नहीं दिया, ये खालिक के कायनात ने शर्फ और एजाज तुम्हें खुद दिया। इससे इस उम्मत की शानो अजमत, इस उम्मत की तौकीर और इज्जत में इजाफा होता है। अब वस्त, इस पर हमने जब बहस करनी है तो सबसे पहले वसता का लुग़वी माना समझी कि ये जो उम्मत हम वसता फरमाया, वस्त का और लुग़वी माना क्या है। तो जमहूर अहले लुगत जो है, इमाम राग़िब अस्फ़हानी हो या अला हाज़िल क़ियास, जितने आइम्मा लुगत हैं, अल कामूस को पढ़े, मीज़ानुल इत्तिदाद को पढ़े, लिसानुल अरब को पढ़े, जिसको भी पढ़े, वसता का लुग़वी माना जो जमहूर के यहां है वो ये है कि वसता ये बुनियादी तौर पर किस चीज को कहते हैं? अल वस्तु फदीलतुम बैन रजीलतैन,
कि जो वस्त है ये दो इंतहाओं के दरमियान एक फजीलत और एतदाल वाली चीज को वस्त कहते हैं। यानी एक इंतहा इफरात की है, दूसरी इंतहा तफरीत की है। इन दोनों के जो दरमियानी राह है, जिसमें इज्जत है, जिसमें फजीलत है, जिसमें शर्फ है, उसे वस्त कहते हैं। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को फरमाया कि ए उम्मत मुस्लिमा, तुम जो दो इंतहाएं हैं, एक तरफ इफरात है और दूसरी तरफ तफरीत है। अल्लाह तुम्हें यह देखना चाहता है कि तुम ना इफरात की तरफ जाओ और ना ही तफरीत की तरफ जाओ। उम्मत मुस्लिमा रब ये देखना चाहता है कि तुम इन दोनों के दरमियान जो एतदाल और फजीलत वाली राह है उस पे चलना शुरू करो। फिर वासता के कुछ इस्तिलाही माना भी कि ये जो इस उम्मत को उम्मत वस्त फरमाया, इस्तिलाही हवाले से इसके 3 मानी लिखे गए। उम्मत वस्त किस उम्मत को कहते हैं? वासता का लफ्ज बोल के अल्लाह इस उम्मत को किस शान से बहरावर करना चाहता? तो वासता का पहला माना कि जो उम्मत वस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को फरमाया, तो वासता का पहला माना अल वस्तो ए अल अदल। वासता का पहला माना अदल है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए उम्मत मुस्लिमा, तुम्हें हमने आदिल बनाया है, अदल करने वाला बनाया है। अब अदल का एक माना जो अमूमन हमारे ज़हन में आता है, जो ही हम अदल का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे ज़हन में फौरन अदलिया आती है, या कानून की जुबान आती है, या जो वो अदालतों में एक इंसाफ होते हैं या नहीं वो एक अलग बात। जो अदालतों में केसेस सुने जाते हैं, दलाइल दिए जाते हैं, उसके बाद जो फैसला जात होते हैं, अमूमन हमारे ज़हन में अदल से मुराद वो चीज रहती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि ये उम्मत वस्त है, यानी ये अदल करने वाली उम्मत है, तो इसका हरगिज सिर्फ वो माना नहीं कि ये बात सुनते हैं, दलाइल सुनते हैं और उसके मुताबिक कोई फैसला करते हैं। अदल बहुत वसी माना रखता है अपने अंदर। जिंदगी के हर गोशे में जहां जहां भी इंसान इफरात और तफरीद की बजाय दरमियानी राह चुनता जाएगा, उसको अदल कहते जाएंगे। यानी इंसान अपने वजूद से अगर बात शुरू करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वजूद अता किया इंसान को, हमें जो उस वजूद की सूरत में कहीं आंखें मिली हैं, कहीं कान मिले हैं, कहीं जुबान मिली है, अला हाज़िर कयास हाथ हैं, अक्ल है, दिल है, पूरा एक सरापा है। अगर हम इस वजूद का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आंखों का इस्तेमाल दुरुस्त कर लें, कानों का इस्तेमाल दुरुस्त कर लें, जुबान का इस्तेमाल दुरुस्त कर लें, हाथों का इस्तेमाल दुरुस्त कर लें, अक्ल का इस्तेमाल दुरुस्त कर लें, जो जो अपने आज़ा को सही सिमत लाते जाएंगे, इसका माना यह होगा कि हम अपने वजूद के साथ अदल करना शुरू कर चुके हैं। अब हम अपना जायजा खुद ले सकते हैं, अपना एनालिसिस हर शख्स खुद कर सकता है कि मैं आंखों का इस्तेमाल कैसा कर रहा हूं, मैं कानों का इस्तेमाल कैसा कर रहा हूं, मेरी जुबान का इस्तेमाल क्या है, मेरी अक्ल का इस्तेमाल क्या है, मेरे हाथों का इस्तेमाल क्या है, मेरे दिल के जज्बात का इस्तेमाल क्या है। इंसान खुद अपने अंदर झांक सकता है। अगर तो आंखों का इस्तेमाल उन तालीमात के मुताबिक है जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता की, इसका मतलब है कि इंसान अपनी आंखों के साथ अदल कर रहा है। अगर कानों का इस्तेमाल वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमीन के मुताबिक है, तो गोया अपने कानों के साथ अदल हो रहा है। अगर जुबान के इस्तेमाल में हम जुबान को झूठ से पाक करें, गीबत से पाक करें, गालियों से पाक करें, चुगलियों से पाक करें, इन गलास्तों से जो जो जुबान पाक करते जाएंगे, तू हम अपनी जुबान के साथ अदल करना शुरू कर रहे।
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि ए उम्मत मुस्लिमा, तुम्हें उम्मत वस्त बनाया है, यानी अदल करने वाला बनाया। अब लिहाजा उम्मत मुस्लिमा, तुम्हारी जिंदगी में मैं अदल की बजाय जुल्म को न देखूं। तुम्हारी जिंदगी में रब अदल देखना चाहता है। तुम वजूद के साथ अदल करो, अपने इल्म के साथ जुल्म कर रहे, कानों के साथ अदल नहीं तो कानों के साथ जुल्म है, जुबान के साथ अदल नहीं तो जुबान के साथ जुल्म है, अक्ल के साथ अदल नहीं अक्ल के साथ जुल्म है, अगर इल्म के साथ अदल नहीं इल्म के साथ जुल्म है, अगर मनसब के साथ अदल नहीं मनसब के साथ जुल्म है। रब ये चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा, तुम जुल्म से जान छोड़ाओ और जालिम का मुकाबला करो। उसके मुकाबिल तुम उम्मत मुसलमान हमेशा राह अदल पे चलते रहे। ये उम्मतम वसता का पहला माना कि अल्लाह ने इस उम्मत को अदल करने वाला बनाया। दूसरा माना वसता का, दूसरा माना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को पिछली उम्मतों से बेहतर पैदा किया। वसता ए बमाना खैर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को पिछली उम्मतों के मुकाबले बेहतरीन कहा। यानी सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी भी आए, रसूल भी आए, उनकी उम्मतें भी थी। वो 1.25 लाख के करीब उम्मतें एक तरफ, अल्लाह ने इस उम्मत को उन उम्मतों से बेहतर कर दिया, फजीलत वाला कर दिया। लाखों फलसफों की एक ही बात करता हूं कि ये उम्मत बेहतरीन क्यों है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत की कसम, ये उम्मत जो बेहतरीन है, इसमें हमारा या इस उम्मत का कोई कमाल नहीं। इसमें कमाल सिर्फ और सिर्फ ताजदारे कायनात का है कि जिनके कदमों की निस्बत इस उम्मत को हासिल है। हुजूर की निस्बत के सदके अल्लाह ने इस उम्मत को भी बेहतर कर दिया। पिछली उम्मतों को निस्बत अपने अपने नबी और रसूल की थी, इस उम्मत को निस्बत क्योंकि कमली वाले आका की है, तो रब फरमाता है हबीब, जैसे नबियों और रसूलों में आप सबसे बुलंद और बेहतर हैं, आप सबसे अफजल हैं, आप सबसे बुलंद हैं, हबीब आपसे ताल्लुक रखने वाली उम्मत अब आपके सदके पिछली उम्मतों में सबसे बुलंद हो गई। आका की निस्बत ही ऐसी। देखे ना हुजूर की निस्बत, जिन लोगों ने जाहिरी हयात तय्यबा में मेरे आका को देखकर हुजूर का कलिमा पढ़ लिया, उन्हें सहाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलकर बोलिए, क्या कहते हैं? सहाबी कहते हैं। अब कयामत तक कितने लोग ऐसे आएंगे जो मुमकिन है इनफिरादी तौर पर अमल में किसी सहाबी से बढ़कर हो, अपने इल्म में किसी सहाबी से बढ़कर हो, इनफिरादी तौर पर यह मुमकिन है। लेकिन कोई जितनी भी बुलंदी पर चला जाए, वो सहाबी के दर्जे को नहीं पा सकता, क्योंकि सहाबा को जो दर्जा मिला वो मुस्तफा की ज़ियारत के जरिए उन्हें मिला है। लिहाजा हुजूर की निस्बत अगर वो किसी को हासिल हो जाए तो उसे सहाबी कहते हैं, और तारीख में कोई सहाबी जैसा नहीं हो सकता। हुजूर की निस्बत जब अहले बैते अतहार को मिलती है तो वो सहाबी तो है ही है कि उन्होंने भी हुजूर को देख के कलमा पढ़ा। उस निस्बत में दोहरी शान ये है कि वो हुजूर के सहाबी भी हैं, हुजूर का खून भी है। उस निस्बत ने आले बैत को कयामत तक हर एक से बुलंद कर दिया। मेरे आका की निस्बत जिस शहर को नसीब हो गई उसे आज हम मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं। अरे कायनात के शहरों में जितनी भी रोशनियां हूं, जितने भी जखायर हूं, जितनी भी मादनियात हूं, जितना कुछ हो, कायनात का कोई शहर मदीना जैसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि मदीना को मुस्तफा के वजूद की निस्बत हासिल है। हुजूर की निस्बत जिस चीज को मिलती जाए उस चीज जैसी कोई और चीज हो ही नहीं सकती। मेरे आका ने हजरे अस्वद को बोसा दिया,
कायनात में पत्थर ही पत्थर होंगे, लेकिन कोई पत्थर हजरे अस्वद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे मुस्तफा ने जो चूम लिया। उसी तरह जब इस उम्मत को हुजूर की निस्बत हासिल हो गई, तो इस उम्मत को हुजूर की वजह से अल्लाह ने पिछली उम्मतों से बेहतर कर दिया। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक मकान को मकी से है शरफ गालिब। ये जो शर्फ मिलते हैं, एजाज मिलते हैं, इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं होता, इसमें किसी न किसी निस्बत का कमाल होता। हर एक मकान को मकी से है शरफ गालिब। मजनू जो मर गया तो जंगल वीरान है। ये उम्मत जो बेहतर है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें कमाल सिर्फ और सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के कदमों का है, उस निस्बत का। लिहाजा अगर हम बेहतरी के मेयार पे रहना चाहते हैं, तो हम पर लाजिम है कि उम्र भर मकीने गुंबदे खजरा की वफादारी को नहीं छोड़ना, उस निस्बत के हया को नहीं छोड़ना हमने। वो जो निस्बत मिलकर इस उम्मत को उस निस्बत ने बेहतर कर दिया, अगर हम बेहतरी के मेयार पे बरकरार रखना चाहते हैं अपने आप को, तो हम पर लाजिम है कि मरते दम तक आका अलैहिस्सलाम की गुलामी और हुजूर की वफादारी को नहीं छोड़ना। और तीसरा माना वसता का, जिस पर आगे हम बात लेके चलते हैं, वो एतदाल और तवाज़ुन। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जो उम्मतम वसता फरमाया, इसका माना यह है कि अल्लाह ने इस उम्मत को एतदाल और तवाज़ुन वाली उम्मत बनाया, एक बैलेंस्ड उम्मत बनाया। इस उम्मत में ना इफरात है, ना तफरीत होना चाहिए। अब एतदाल और तवाज़ुन भी उसी तरह ये जिंदगी के हर मामले में है। अकायद की बात अगर हम करें, तो अल्लाह ये चाहता है कि अकायद की बात में भी इस उम्मत में ना इफरात हो, ना तफरीत। अकायद की दुनिया में भी एतदाल होना चाहिए। अगर हम मामलात की बात करें, हुकूक और आदाब की अदायगी की बात करें, तो अल्लाह चाहता है इन हुकूक और आदाब की अदायगी में भी इस उम्मत में ना इफरात हो, ना तफरीत हो, उसमें भी एतदाल हो। इल्मी दुनिया की बात करें, तो इल्म में भी एतदाल होना चाहिए, अमल में भी एतदाल होना चाहिए, मामलात में भी एतदाल होना चाहिए। कायनात के हर गोशे में हमारी जिंदगी में एतदाल होना चाहिए। अगर एतदाल बरकरार रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ख्वाहिश है, उसकी जो मंशा है, उसका जो तकाजा है हमसे कि ये उम्मत मुतवाज़न उम्मत रहे, हम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक फिर चलना शुरू कर देंगे। इस उम्मत को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली उम्मतों का इमाम बनाया, ये इसके कमाले एतदाल और कमाले तवाज़ुन की वजह से, कि पिछली उम्मतों में वो एतदाल या तवाज़ुन नजर नहीं आता था जो अल्लाह ने इस उम्मत को हुजूर की सीरत की रोशनी में एतदाल और तवाज़ुन अता किया। अब हम पे कि हम एतदाल पर कितना आते हैं और एतदाल को छोड़कर इफराद या तफरीद में कितना चले जाते हैं। अब ये एतदाल और तवाज़ुन यकीनन जहां अकायद में भी है, मामलात में भी है, आमाल में भी है, वहां इस एतदाल और तवाज़ुन का सबसे ज्यादा ताल्लुक वो हमारे रस्म और रिवाज से। मैं इल्मी हवाले से ये एक बात पहले ही वाज़ेह कर दूं कि रसूमात जो होती हैं, रस्म और रिवाज जो होते हैं, रस्म और रिवाज कुल्लियतन इस्लाम ने हराम भी नहीं की कि उस चीज वो उसको रस्म कहते हैं या उसको रिवाज कहते हैं या उसको उर्फ कहते हैं, लिहाजा सिर्फ रस्म और रिवाज होने की वजह से किसी चीज को इस्लाम ने हराम कर दिया हो, ऐसा नहीं। और ना ही शरीयत ने यह इजाजत दी है कि कोई रस्म और रिवाज की आड़ में शरीयत की मुखालफत करता है। अरब से पहले, हुजूर अलैहिस्सलाम की बेइज्जत से पहले बहुत सी रसूमात थी जो मेरे आका ने जब आकर देखी कि ये
अहले किताब से, कहीं यहूदियों से, कहीं ईसाइयों से वो रसूमात चल रही हैं। हुजूर ने उन रसूमात को देखा जो काबिले इस्लाह थी, हुजूर ने उनकी इस्लाह फरमाकर इस्लाम की तालीमात के ताबे कर दी, और जो रसूमात काबिले इस्लाह न थी हुजूर ने उन्हें हराम कर दी। मिसाल के तौर पे हम यौम आशूर का रोजा अगर रखते 9वीं मुहर्रम का या 10वीं का, तो ये यौम आशूर जो 10वीं मुहर्रम का रोजा था, आपको मालूम है कि ये इस्लाम से पहले यहूदियों से चला आ रहा था। वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे। ये उनका एक रस्म थी, रिवाज थी। मेरे आका जब तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया कि ये तुम क्यों रोजा रखते हो 10 मुहर्रम का? उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से रखते हैं। हुजूर ने सहाबा को फरमाया कि मूसा से हमारा ताल्लुक यहूदियों से ज्यादा है, लिहाजा हम उस रस्म व रिवाज को जारी रखते हुए हम 10 का भी रोजा रखेंगे, साथ 9 का भी रोजा रख लेते, ये जारी रख। अला हाज़िल क़ियास निकाह के मामलात में या हुकूक अदाब के हवाले से या मुआशरती हवाले से कितनी चीजें ऐसी थी जो इस्लाम से पहले की जारी थी। हुजूर ने आकर उन चीजों को मजीद मॉडिफाई किया, मजीद उनकी काट छांट की। जो चीजें इस्लाम के बरअक्स थी हुजूर ने उन्हें इस्लाम के ताबे कर दिया। और हुजूर का एक मशहूर जमाना कौल और फरमान इस रस्म व रिवाज के हवाले से कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ बुनियादी चीजें हमेशा कयामत तक एक ही रहेंगी। अकायद जो है वो कयामत तक नहीं बदलेंगे, वो वही रहेंगे। आमाल जो तुम्हारे ऊपर फराइज हैं वो कयामत तक नहीं बदलेंगे, वो वही रहेंगे। बाकी जो फिकी हवाले से फुरूई चीजें हैं हुजूर ने उनका एक कायदा दे दिया कि हर दौर में फुकाहा से लोग पूछेंगे, मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, काजी उल कुज़ात से पूछेंगे, उलमा से पूछेंगे, मशाइख से पूछेंगे। हुजूर ने फरमाया जो फुरूई चीजें हैं हर दौर में ऐसा करना कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू। हर दौर में जो लोग तुमसे आकर पूछेंगे, सवाल करेंगे, हुजूर ने फरमाया फतवा देते वक्त इस चीज का ध्यान रखना कि आसानी पैदा करना, तंगियां पैदा न करना। बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। मेरे आका ने फरमाया हमेशा फतवा देते हुए लोगों के लिए खुशखबरियां पैदा करना, लोगों के लिए नफरत को पैदा न करना। ये हुजूर अपनी तरफ से एक गुंजाइश दे रहे हैं कि दीन ने अब कयामत तक चलना है। लिहाजा हुजूर फरमाते हैं कि कोई भी काजी, कोई भी मुफ्ती जब फतवा दे तो वो इस चीज का लिहाज रखे कि कुरान और हदीस के साथ साथ रस्म और रिवाज क्या कहते हैं। फिर इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमत जिनके हम मुकल्लद हैं, इमाम शाफई हूं, इमाम अहमद बिन हंबल हूं, इमाम मालिक हूं, ये चारों मज़ाहिब अरबा जो है मज़ाहिब अरबा, इन आइम्मा ने ये तसरीयन बयान किया है कि किसी काजी के लिए कयामत तक, किसी मुफ्ती के लिए कयामत तक ये जायज नहीं है कि वो फतवा देते वक्त उर्फ को छोड़ दे। इन चारों आइम्मा ने लिखा है कि फतवा देते वक्त काजी पर लाजिम है कि वो कुरान मजीद और अहादीस के साथ साथ मुआशरती तौर पर रस्म और रिवाज का भी लिहाज रखे। लिहाजा ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है इन चीजों से कि रस्म और रिवाज कुल्लियतन हराम भी नहीं, महज रस्म और रिवाज की वजह से। और रस्म और रिवाज की आड़ में शरीयत ने इतनी हमें छूट भी नहीं दी कि हम रस्म और रिवाज की आड़ में शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। अब हमारी नादानी कह लें, गफलत कह लें, बदकिस्मती कह लें, जहालत कह लें कि हम रस्म और रिवाज की आड़ में हर हवाले से हम या इफराद का शिकार हैं या तफरीद का शिकार। अकायद की बात कर लें, मुआमलात की बात कर लें, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर लें, अपने वजूद के आज़ा के इस्तेमाल की बात कर लें, इल्म की बात कर लें, मनसब की बात कर लें, मईशत की बात करें या सियासत की बात करें, जिस हवाले से भी हम देखें
हमारी सोसाइटी कोलैप्स का शिकार हो चुकी है कि हम रस्म रिवाज की दुनिया में या कायद और मामलात की दुनिया में हम इफराद का शिकार हैं या तफरीद का शिकार हो चुके हैं। किस किस पहलू को हम बयान करें? वो है ना कि एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन छलनी है। एक दो जख्म नहीं, पूरा बदन छलनी है। दर्द बेचारा हैरान है कि कहां से उठूं। हम हर हवाले से तबाही की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा हाज़रीन सामीन, इन दुरूस का पैगाम यह है, इन दुरूस के इनेकाद का मकसद यह है कि हम जो भूल चुके हैं अल्लाह के फरामीन को, मेरे आका की सीरत को जो हम भूल चुके हैं, हुजूर की तालीमात को जो हम भूल चुके हैं, मिनहाजुल कुरान हर रमजान में, रबीउल अव्वल में, एतिकाफ में, जहां तक मुमकिन हो, एक ही मकसद है शेखुल इस्लाम की जिंदगी का कि लोगों हम दुनिया से मुंह मोड़कर गुंबदे खजरा की तरफ अपने चेहरे कर लें। हम दुनिया की गलास्तों से अपने आप को निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन के ताबे कर लें अपने आप को। हम दुनिया की गफलतों से निकल कर, दुनिया की तबाहियों से निकल कर, दुनिया की गलास्तों से निकल कर अपने आप को फिर से पाक करें, फिर से मुज़क्का करें, फिर से मुसफ़ा करें और दुनिया से मुंह मोड़कर हम अपना मुंह दुनिया वाले की तरफ कर लें। हम रिश्तेदारियां पालने की बजाय, दुनियावी ताल्लुक पालने की बजाय हम अपना ताल्लुक अपने मुस्तफा से मजबूत कर लें। अब रसूमात में जिस चीज पे हम सबसे पहले आज जानेंगे कि हम किस हद तक इफरात और तफरीद का शिकार है, वो शादी ब्याह की रस्म। अब शादी ब्याह, सबसे पहले तो ये कुरान मजीद और हदीस में देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इरशाद फरमाया और हुजूर अलैहिस्सलाम के भी फरामीन है इस हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फन्किहू मा तवाब लकुम मिनन निसा इला आखिरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब तुम में से कोई निकाह की उम्र को पहुंचे तो उसे इजाजत है कि औरतों में से जो उसे पसंद हो वो उससे निकाह कर ले। फिर हुजूर ने निकाह के बारे में फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, पर जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान। हुजूर ने फरमाया जिसने निकाह किया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, और जो बाकी आधा ईमान है हुजूर ने फरमाया अब तकवा की जिंदगी अगर वो इख्तियार कर लेगा तो बाकी आधा ईमान भी उस तकवा की वजह से अल्लाह मुकम्मल कर देगा। कई फरामीन है, मैं एक और आखिरी फरामीन इस हवाले से, इसकी अजमत और फजीलत के हवाले से अर्ज करके आगे रसूमात को हम देखते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब भी तुम में से कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है तो हुजूर ने फरमाया निकाह करने की कुछ रीजंस है, कुछ असबाब होते हैं कि वो क्यों निकाह करता है। हुजूर ने फरमाया पहला सबब यह है कि वो औरत के लिमालिहा मालो दौलत को देखकर उससे निकाह करता, ये पहला सबब। दूसरा हुजूर ने फरमाया लिहासा बिहा, दूसरा सबब यह हो सकता है कि वो औरत के हसब को देख के उससे निकाह करे। तीसरा हुजूर ने फरमाया तीसरा सबब यह है ले जमालिहा, कि वो औरत के हुस्न और जमाल को देख के उससे निकाह करता। चौथा सबब हुजूर ने फरमाया ले दीनिहा, चौथा सबब यह है कि वो औरत की दीनदारी को देख के उससे निकाह करता। ये चारों असबाब गिनवा कर फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया फज़फुर ले दीनिक, ऐ मेरी उम्मती और ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम जब किसी औरत से निकाह करो तो उसके माल को भी ना देखना, उसके हसब को भी ना देखना, उसके हुस्न जमाल को भी ना देखना। अगर तुम मेरे उम्मती होने का हया करते हो तो तुम औरत की सिर्फ दीनदारी को देखना। अगर उसकी जिंदगी में दीनदारी है तो तुम दीनदारी को तरजीह दे देना, अगर माल की कमी है तो छोड़ देना।
अगर हसब अच्छा ऊंचा आलीशान नहीं, छोड़ देना। अगर उसमें जमाल में कमी है, इस सबब को भी छोड़ देना। अगर ये तीनों चीजें न भी हो, उस औरत में अगर दीनदारी हो, हुजूर ने फरमाया दीनदारी की वजह से उससे निकाह कर ले। अब हम अपना जायजा ले। हम निकाह करते हुए जिस चीज को मेरे आका ने नाम लेकर फरमाया कि इस चीज को न छोड़ना, हम उसी चीज को छोड़ देते हैं। हर कोई बेहतर जानता है। हम रिश्ता देखने वक्त कितने घराने ऐसे हैं, कितने मां बाप ऐसे हैं, कितने बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं कि जो रिश्ता देखते वक्त अपनी मुखालिफ जिन्स की दीनदारी को देखते हैं। अरे मकीने गुंबद खजरा पे क्या बीतती होगी, मेरे आका के दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने उम्मत को जिस चीज का नाम लेकर फरमाया था कि इस चीज को न छोड़ना, मेरी उम्मत ने उसी चीज को छोड़ दिया। लिहाजा हाज़रीन मोहतरम, हमें इस चीज की तरफ आना है कि दुनिया की चीजें बाद में सोचें और देखें, सबसे पहले दीनदारी को देखा करें। अगर दीनदारी होगी, अल्लाह दीन के सदके बाकी चीजें खुद ही अता फरमा देगा। दीन को इतना हल्का मत समझा करें, दीन को इतनी मामूली चीज कभी ना समझा करें। अरे दीन वो चीज है कि दीन जब किसी दिल में समा जाए, अल्लाह उसको सारी कायनात में वो इज्जत देता है कि बड़े बड़े सलातीन को भी वो शोहरत नहीं मिलती जो हुजूर के दीन के खादिम को मिल जाती। अरे हमारे सामने तो शेखुल इस्लाम की मिसाल सबसे बढ़ के असरे हाजिर में। अरे बड़े बड़े हुकूमती लोग कई ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म मुख्तलिफ ममालिक में जब ट्रेवलिंग करते हैं, उनको वो इज्जत नहीं मिलती। उसी एयरपोर्ट पे अगर शेखुल इस्लाम आ जाए, अल्लाह जो दीन के सदके, हुजूर की गुलामी के सदके, हुजूर की निस्बत के सदके जो दीन के इस खादिम को इज्जत देता है, कायनात में वैसी इज्जत आज के दौर में किसी को नसीब ही नहीं होती। दीन इतनी बुलंद चीज, लेकिन हम दीन से बेजार हो चुके। हमने दीन को आज अहमियत देना छोड़ दी है। जब दीन को हमने छोड़ा तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के करम ने हमें छोड़ दिया। आज जलीलो खार होना हमारा मुकद्दर बन चुका। अब रिश्ता देखने के बाद सबसे अगला जो काम होता है, जहां से हम इब्तदा करते हैं शादी ब्याह की, वो रिश्ता देखने से करते हैं। अब रिश्ता देखने की रस्म में भी हम इफरात तफरीद का शिकार। अमूमन लड़का हो या लड़की हो, रिश्ता अमूमन वो लोग देखते हैं, लड़के या लड़की का, अमूमन दादा या दादी या नाना या नानी वो रिश्ता देखने जाते हैं जिनको अपनी 6 नंबर की ऐनकें लगी होती। बच्चों के मामलात वो देखने जा रहे हैं, और जिनके रिश्ते होने हैं उनको खबर ही कोई नहीं होती। जब रिश्ते बड़े तय कर देते हैं, जब अमली तौर पे निकाह और रुखसती होती है, उसके बाद जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो लाम वाला घरों में कशीदगी आ जाती। एक इंतहा यह है कि हम रिश्ता देखने के हवाले से लड़के या लड़की को कमरों में बंद करके खुद रिश्ते तय कर देते। दूसरी इंतहा यह है कि अमूमन हम रिश्ता तय करते हुए लड़के से उसकी मर्जी पूछ लेते हैं। मैं बड़ी आम बात करने लगा हूं, लेकिन यह एक हकीकत। लड़के से हम मर्जी पूछ लेते हैं, लड़की से मर्जी पूछना गवारा ही नहीं करते हैं। और हम अमूमन बोली होती है कि वो बेटी है, औरत जात है, उसकी अकल नाकस है, उसे पता ही नहीं। भला बेटियों से भी कोई मर्जियां पूछता है? अरे हमारी बेटियां हमारी हैं। अरे कायनात में कोई बेटी फातिमा तो ज़हरा जैसी हो सकती है? मेरे आका ने जब उनका तय मौला कायनात से रिश्ता तय करने की बात आई
तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फातिमा बेटी, आपका रिश्ता वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पे अली से तय कर दिया। मैंने भी सोच लिया कि मैं भी तय कर लूं, लेकिन इसके बावजूद ए फातिमा, मैं एक सीरत देना चाहता हूं कयामत तक लोगों के लिए। ए फातिमा, आपकी क्या मर्जी है, क्या आपका रिश्ता अली से तय कर दूं? जब सैयदा कायनात ने रजामंदी का इजहार फरमाया, उमर यह सुनता रहा कि बकरियों और भेड़ियों की दुश्मनियां हैं। यहां आकर देखा तो ये दोस्ती कब से हो गई आपस में। वो वैसे करनी का जवाब सुनने वाला है। फरमाते हैं, भाई उमर, भेड़िए और बकरी की दुश्मनी आज भी जारी है। यहां आकर जो दोस्ती देख रहे हो, बड़ी सादा सी बात है। जब से उवैस ने अपने आप को मौला के सपुर्द कर दिया है, मौला ने कायनात की हर चीज को उवैस के सपुर्द कर दिया। अरे ये असलन चीज है। अरे तवक्कुल भी कोई चीज है, रब पे यकीन भी कोई चीज है, रब की जात पे भरोसा भी कोई चीज है। हमारा उसकी जात पे तवक्कुल न रहा, हमारा तवक्कुल सितारों पे आ गए। जैसे इकबाल ने कहा था कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। ये सितारों की दुनिया हो, फलसफों की दुनिया हो, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। कई दिन मंगनियां होती रहती हैं। अरे एक अदना तालिब इल्म के तौर पे दीन के, मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा कि कोई काजी, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन मुझे कुरान या हदीस से मंगनी दिखा तो दे के हैं कहां पे? वजूद ही नहीं है। हमने उस चीज को इतना महंगा कर दिया कि हम सोच भी नहीं सकते। मंगनियों से जान छुड़ाते हैं तो तेल मेहंदी के फंक्शनों में आ जाते हैं। तेल मेहंदी का फंक्शन भी शरीयत में हराम है, इसका वजूद ही नहीं है। आज से 30 साल पहले जो बुजुर्ग तहरीके मिन्हाजुल कुरान के तशरीफ फरमा है, शेखुल इस्लाम साहब का लाहौर मरकज में एक खिताब था, उसका उन्वान ही यही है, तबाह कुन रसूमात। उसमें आपसे किसी ने सवाल पूछा तेल मेहंदी के बारे में, तो आपने फरमाया ये तेल मेहंदी है, ये उपटन का फंक्शन है, ये माइयों का फंक्शन है। तो शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने तारीख में जब भी तारीख को पढ़ा है तो मैंने तारीख में हमाइयों का नाम तो सुना है, माइयों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना। ये हराम काम है। फिर तेल मेहंदी के फंक्शन में क्या बेपर्दगी नहीं हो रही? क्या मर्दों खवातीन का इख्तिलात नहीं हो रहा? क्या तेल मेहंदी के फंक्शनों पे लाखों रुपए जाया नहीं हो रहे? यानी एक रस्म हराम, उसके अंदर जितने काम है वो भी सारे हराम। हमारे निकाह में बरकतें कहां से आए? अरे अगर उम्मती होने का हक अदा करना चाहते हो तो खुदारा तेल मेहंदियों से जान छुड़ाओ। अगर कुछ करना ही है तो तेल मेहंदी के दिन हुजूर के नाम की महफिल रख लिया कर कि आका आपकी सुन्नत अदा करते हुए निकाह कर रहे हैं, उस निकाह की इब्तिदा आका आपके नाम की महफिल से कर रहे हैं। ये काम करने में कोई देर लगती? जब ये बातें करें तो कहते हैं वो क्या करेंगी, खानदान में नाक कटती है, घर में गुजारा नहीं होता। अरे नाक फिर एक तरफ रखनी होगी, या खानदान की तरफ रख लें या अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रख लें। ये दो रंगियां छोड़नी होंगी, यक रंग होना होगा। या रिश्तेदारियां निभा लें या अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारियां निभा लें। फिर आगे बारात के फंक्शनों में, फिर आगे बारात से पहले जो जहेज की डिमांडें, इसमें भी इंतहा पसंदी और इफरातो तफरीत। एक नारा मुआशरे में यह लगता है कि जहेज एक लानत है। खुदारा जहेज को लानत न कहें, जहेज देना सुन्नत रसूल है। हां, जहेज की डिमांड करना, लिस्टें बनाकर मर्दों की तरफ से लड़कों की तरफ से,
औरतों के लिए थमा देना लड़की वालों को कि ये डिमांडें हैं हमारी। जहेज की डिमांड करना लानत है। अपनी मर्जी से बेटी को जहेज देना ये सुन्नत रसूल है। फिर बारात का फंक्शन आता है, मेरे आका ने फरमाया निकाह को आसान बनाओ। हम जब बारात की बारी आती है तो तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, 200-400 बंदा लेके लड़की वालों की तरफ जाते हैं। इससे जी हमारी शान बढ़ती। पता है ना खाना कौन सा पल्ले से खिलाना है, लड़की वाले जाने उनके काम जाना। अरे आसान क्यों नहीं बनाते निकाह को। मेरे आका की महफिल में एक सहाबिया बैठी है, अर्ज करती है अल्लाह के रसूल मैं निकाह करना चाहती हूं। मेरे आका सहाबा की तरफ देखकर फरमाते हैं कि फलां खातून है, फलां नाम है उसका, फलां कबीले से है, क्या तुम में से कोई उससे निकाह करना चाहेगा? एक सहाबी खड़े होते हैं, आका मैं हाजिर हूं। हुजूर फरमाते हैं घर जाओ, घर जाके देखो कि कोई चीज अगर पड़ी हो तो वो उठा के ले आओ ताकि हक मेहर के लिए दी जाए। वो सहाबी घर जाते हैं, घर से वापस आते हैं, आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल घर में कुछ नहीं है। हुजूर फरमाते हैं क्या कोई लोहे की अंगूठी भी नहीं? अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल वो भी नहीं। हुजूर सारी चीजें पूछकर फिर फरमाते हैं अगर कुछ भी नहीं पास तो क्या तुम्हें कुरान का कोई हिस्सा आता है? कोई कुरान में से 1-2 सूरतें याद है? वो सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल याद है। हुजूर फरमाते मेरे साथ वादा करो कि जो कुरान तुम्हें आता है निकाह के बाद इस बीवी को भी सिखा दोगे, मैं इसके बदले तुम्हारा इससे निकाह कर रहा। अरे मेरे आका ने तो निकाह को इतना आसान किया। हम मुख्तलिफ लानतों में आकर, मुख्तलिफ तबाहियों में आकर निकाह को महंगा से महंगा करते जा रहे हैं। कई बारात के लिए बंदे बढ़ाते हैं, कई जहेज की डिमांडें करते हैं, कई लड़कियों के हुस्न जमाल को देखते रहते हैं, कई खानदान को देखते रहते हैं। अरे इन चक्करों की वजह से कितने घराने ऐसे हैं जिनकी बेटियां घर बैठे बैठे बालों में सफेदी आ चुकी। अरे क्या हमें हया नहीं आता, शर्म नहीं आती कि जो घराना अपनी बेटी दे रहा है हम उससे और क्या डिमांड करते हैं? खुदारा इन चक्करों से जान छुड़ाइए। अगर बारात बढ़ाने का शौक है, खानदान की शान और अजमत बढ़ाने का शौक है तो बारात कम कीजिए। तुम्हारे पास वलीमे का इख्तियार है, वलीमे पे जिसको चाहो बुलाते रहो। 100 नहीं 1000 बंदा बुला, वहां पता है ना कि पल्ले से खिलाना पड़ेगा। फिर जब वलीमे की बातें आती हैं हम वहां क्या करते हैं? वहां ये तमाशे करते हैं कि लिस्टें बनाते हैं, और लिस्टें बनाते हुए अमीर खानदान के लोगों से शुरू करते हैं लिस्टें, कि जिनका पता हो कि वो आएगा तो सलामी अच्छी दे के जाएगा। जब गरीब रिश्तेदारों की बारी आती है हम लिस्टें बंद कर देते, नहीं बंदों की तादाद पूरी हो गई। मेरे आका ने फरमाया सबसे बदतरीन खाना उस वलीमे का है जिसमें गरीब रिश्तेदारों को निकाल दिया जाता है। हम किस तरफ चल पड़े? अरे चाहिए तो यह था कि अगर कोई खाता पीता है, अल्लाह ने माल दिया है, तो वो गरीबों से सलामी ले ही ना। कितने गरीब ऐसे होते हैं कि जिनको दावत भी होती है लेकिन वो सलामी न देने की वजह से शादियों में जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि सलामी नहीं है तो वो बातें करेंगे। लिहाजा हाज़रीन मोहतरम मैं इस पे बात खत्म करके आगे फौतीदगी की तरफ आता हूं। आखिरी 5-7 मिनट में मौजू खत्म करते हैं कि शादी ब्याह खुदारा इन लानतों से जान छुड़ाइए। एक फंक्शन अगर करना चाहें तो महफिल नात का कर लें, दूसरा फंक्शन निकाह का यानी बारात का होता है, और मर्द के लिए तीसरा फंक्शन वलीमे का होता है। इसके अलावा जितने फंक्शन हैं ना वो कुरान में है, ना हदीस में है, ना शरीयत में है, वो सब हमारी अपनी पैदावार। तेल मेहंदियों पे, मंगनियों पे, जहेजों पे अरे लाखों रुपया खर्च करने की बजाय क्या हमारा ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि हम लाखों रुपया जाया करने की बजाय
वही लाखों रुपया बचाना शुरू कर दें और उन खानदानों की तरफ पलटे बचाकर कि जिनकी बेटियां घर में बैठी हैं, हम अपनी बेटियों की तेल मेहंदियां करने की बजाय, अपने बेटों की तेल मेहंदियां करने की बजाय वही पैसा बचाकर रिश्तेदारों में गरीबों की बेटियों के लिए हम कफालत शुरू कर दें। अपने तेल मेहंदियों पे लगाएंगे तो एक एक रुपए का हिसाब है, और जब किसी गरीब की मदद के लिए लगाएंगे तो अल्लाह एक एक रुपए पे 70-70 गुना बढ़ के अजर अता करेगा। हम काम बेबरकतियों वाले करते हैं और फिर मशाइख से, पीराने इज़ाम से, उलमा से, मोतबर हस्तियों से हम दुआएं फिर बरकतों की करवाते हैं। यह भी आज एक हमारे मुआशरे में तबाही है कि हमने जीने से ज्यादा मरना मुश्किल बना दिया। एक सहाबी आकर अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, आज मेरे वालिदैन जिंदा हैं तो उनके कुछ हुकूक हैं जो मेरे ऊपर अदा करना फर्ज है। क्या कल जब वालिदैन या एक या दोनों इस दुनिया से पर्दा कर जाएंगे तो क्या फिर भी कोई चीज है जो बतौर औलाद मुझ पे फर्ज है? मेरे आका ने फरमाया, हां सहाबा सुनो, जब तक वालिदैन जिंदा हैं तो बतौर वालिदैन तुम्हारे ऊपर हुकूक अदा करना फर्ज है, और जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं हुजूर ने फरमाया कुछ चीजें फिर भी ऐसी हैं जो औलाद पे उसी तरह फर्ज रहती हैं। पहली चीज मेरे आका ने फरमाया, जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं तो औलाद पर फर्ज है कि वालिदैन के गुस्ल का एहतमाम करें। दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाया कि उनके कफन का एहतमाम करे। तीसरी चीज हुजूर ने फरमाया औलाद पर फर्ज है वालिदैन की वफात के बाद कि उनकी नमाज जनाजा का एहतमाम करे। फिर हुजूर ने फरमाया औलाद पे फर्ज है कि जब भी वो हाथ उठाए दुआ के लिए अपने वालिदैन की बख्शिश और मगफरत के लिए दुआ करता रहे। और आखिरी हुजूर ने फरमाया कि औलाद पर यह भी फर्ज है कि अगर उसकी जिंदगी में वालिदैन के फौत हो जाने के बाद भी अगर बाप का कोई दोस्त आ जाए या मां की कोई सहेली आ जाए तो उस दोस्त और सहेली का अपने वालिदैन की वजह से हया करना यह भी औलाद पे फर्ज होता है। यह भी औलाद पे फर्ज होता है। अब औलादें कितनी अहम में, वालिदैन मर जाते हैं, हमारे लिए शर्म की बात होती है कि हमें गुस्ल देना भी नहीं आता, कफन पहनाना नहीं आता, कफन में कपड़े कितने हैं वो नहीं पता होता, जनाजा तैयार होता है, अरे जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, औलाद को पीछे जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। अरे क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे? क्या वालिदैन इसलिए पालते रहे उम्र भर? वाले दिन भर धक्के इसलिए खाता रहा? मां घर के अंदर मुशक्कतें इसलिए करती रही कि हम दुनिया से जाएंगे, हमारी ये औलाद इसे जनाजा पढ़ना भी नहीं आएगा। फिर इसाले सवाब के नाम पे हम उधार उठा उठा कर अपने आप को मुश्किलों में डालते हैं। वो जी इसाले सवाब के लिए बड़ा मजमा हम करेंगे ताकि लोग देखें कि इसने मां की, बाप की, इसने इसाले सवाब के लिए बड़ा एहतमाम किया है। अरे ऐसे इसाले सवाब से जान छुड़ाइए। इसाले सवाब तो ये है, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। इसाले सवाब पर दारुल उलूम देवबंद को पढ़ लें, अहले हदीस को पढ़ लें, अहले तशय्युअ को पढ़ लें, अहले सुन्नत को पढ़ लें, इसाले सवाब पर मुतलकन कोई इख्तिलाफ नहीं। तरीक़ेकार पे इख्तिलाफ है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के कितने लोग ऐसे होंगे जब कब्रों में दफनाए जाते हैं तो उनके जिम्मे गुनाह होंगे, और कब्रों से जब उठेंगे हशर में तो गुनाह खत्म हो जाएंगे। सहाबा हैरान हो कि अल्लाह के रसूल वो कब्रों में क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया वो कुछ नहीं करेंगे, अपने पीछे औलाद छोड़ के आएंगे, औलाद उनके लिए दुआएं करती रहेगी, उन दुआओं के सदके रब उनके गुनाहों को माफ करता रहेगा। ये इसाले सवाब। क्या हमने वालिदैन की दुआ सिर्फ तीसरे दिन करनी है कुलखानी पे, 10वें दिन करनी है या 40वें पे करनी है? हक तो ये है कि वालिदैन जब दुनिया से रुखसत हुए तो हम हर रोज उनके लिए दुआएं करते रहे, और अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो फिर बड़े इज्तिमा करने में भी कोई हर्ज नहीं।
फिर एक रस्म चल पड़ी है जी, फलां मदरसे से पूछे, फलां से पूछे, फलां से पूछे, आप जी कुरान दे दें, आप कुरान दे दें, आप कुरान दे दें। अरे इस तरह कुरान इकट्ठे करना और खुद कुरान न पढ़ना, यह भी नाजायज अमल। एक रकू ही पढ़ लेना, अगर औलाद खुद पढ़े तो आप हजारों कुरान इकट्ठे कर लें, वो एक रकू पढ़ना उन सबसे बेहतर होता है, क्योंकि औलाद ने खुद पढ़ा होता। और आखिरी चीज, मैं विरासत के हवाले से एक दो अहम बातें अर्ज करता हूं। लेकिन 990 या 995 लोग ऐसे ही करते हैं कि बेटी को सिरे से विरासत देते ही नहीं। हालांकि कुरान मजीद का आप चौथे सिपारे का सेकंड लास्ट रकू पढ़ें, जिसमें विरासत की बातें हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ये जो अल्लाह ने तफसीलात गिनवाई हैं, एक है कि अल्लाह मर्द को मिसाल बनाकर विरासत की तफसील समझाता। अल्लाह ने इस रकू के अंदर मिसाल ही औरत को बनाया। औरत की मिसाल देकर अल्लाह ने विरासत की बात समझाई है, जिसमें यह इशारा है कि विरासत के मामले में औरतों का ख्याल जरूर रखना। आखिरी दो चीजें हैं कि सिरे से बेटी को विरासत का हकदार समझते हैं। एक और नादानी हम ये कर रहे हैं कि जब बेटी की विरासत की बात आती है, हम कहते हैं बेटी आपको जहेज जो दिया, विरासत क्या करनी है। जहेज हमने दिया है, विरासत का हक बेटी को अल्लाह ने दिया हुआ। जहेज न भी देंगे तो मुजरिम नहीं है, अगर तौफीक नहीं है तो। विरासत नहीं देंगे तो मुजरिम होंगे। अगर वालिदैन हालात तंग हैं, फाइनेंशियली तौर पे वो इतने स्ट्रांग नहीं, तो फिर वालिदैन को करने वाला जो काम है वो ये है कि वो बेटी को पहले बिठाएं और बिठाकर रजामंदी लें कि बेटा आप जानती हैं हमारे हालात इस तरह के नहीं हैं। अगर आपको जहेज देते हैं तो फिर विरासत में हिस्सा नहीं है, और अगर आप विरासत का हिस्सा लेना चाहती हैं तो फिर जहेज हमारे पास देने की गुंजाइश नहीं है। अगर बेटी इजाजत दे दे तो फिर ये काम करे। अगर बताए बगैर करोड़ों रुपए का जहेज भी दे दें, बेटी का विरासत में हक फिर भी रहता है। और एक नादानी और भी है, मैंने कई इलाकों में जाके देखा, बेटियां घर में बिठा बिठा कर बूढ़ी कर देते हैं, शादियां ही नहीं करते, विरासत देनी पड़ेगी। और बेटी को क्या तमाशा दिखाते हैं और तमाशा करते हैं उसके साथ, बेटा हमने आपका रिश्ता कुरान से कर दिया, अब दुनिया में किसी लड़के की जरूरत ही नहीं है। तो अरे कुरान पढ़ने के लिए है, रिश्तों के लिए नहीं होता। बेटा हमने रिश्ता आपका जी दीन से कर दिया। इस तरह के कोई रिश्तों का वजूद नहीं है। ये सब तमाशे हैं विरासत से बचाने के। तो हाजरीन मुकर्रम, 5 दिनों से आप यहां आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही इस तहरीक का भी पैगाम है, यही शेखुल इस्लाम का भी पैगाम है। ये इस तहरीक और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का तुर्रा इम्तियाज है कि हमने हर मामले में दीन की बात, अकीदे की बात, अमल की बात, मामलात की बात, अरे ये चीजें तो अलग हैं। अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सियासी जिद्दोजहद भी की है, उसमें भी इफरात व तफरीद का शिकार नहीं होने दिया अपने लोगों को, उसमें भी इत्तेदाल की राह को चुना। ये सारा मिजाज क्या है? आपने अकीदे तौहीद को सुना, आपने रिज़्क़े हलाल की बरकत को सुना, आपने ज़कात के मामलात को सुना, आपने उम्महातुल मोमिनीन की सीरत और किरदार को सुना। आज का मौजू सुना है, ये हम जो आके बोलते हैं, ये अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हम नहीं बोलते, हमारे अंदर हमारा शेख बोल रहा होता, वो फिक्र बोल रही होती है। ये फकत इसलिए है कि लोगों मुआशरती तौर पर खुदारा अपना दामन छुड़ाइए इन रसूमात से। आइए तहरीके मिनहाजुल कुरान का दस्तोबाजू बनिए, आइए इफरात और तफरीद से जंग करें, आइए जुल्म से जंग करिए, एतदाल की राह को चुनिए, तवाज़ुन को चुनिए। और तहरीके मिनहाजुल कुरान वाहिद तहरीक रूए जमीन पर जिसने कायनात में बसने वाले हर फर्द के लिए दीन की खिदमत की सहूलत दी है, दीन की खिदमत का मौका दिया है। अगर कोई बच्ची कहे मैं दीन की खिदमत करना चाहती हूं, उसके लिए मिनहाजुल कुरान विमन लीक है।
अगर कोई तलबा में से तालिब इल्म के मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं, उसके लिए मुस्तफी स्टूडेंट मूवमेंट का फोरम है। अगर कोई जवान के मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं, उसके लिए यूथ लीग का फोरम है। अगर कोई आलिम दीन कहे मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं, उसके लिए उलमा कौंसिल है। अगर कोई सियासी ज़हन का बंदा कहे मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं, उसके लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक है। अगर कोई मैच्योर उम्र का बंदा कहे मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं, उसके लिए तहरीक मिनहाजुल कुरान का फोरम है। शेखुल इस्लाम ने हर तबका है जिंदगी के लिए एक फोरम दे दिया है कि कल कयामत में कोई ये शिकवा न करे कि मैं दीन की खिदमत करना चाहता था, लेकिन तहरीक मिनहाजुल कुरान या शेखुल इस्लाम ने हमें मौका न दिया। हर एक के लिए मौका है। अब आप पे है कि आप इस तहरीक में शामिल होकर इस दीन के गलबे की जिद्दोजहद में हमारा कितना साथ देते हैं। इन 5 दरूस में से जो कुछ सुना, जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, खुदारा सबसे पहले उस पर खुद अमल कीजिए। दूसरे नंबर पर अपनी फैमिली, घर वालों को उस पर अमल करवाएं। फिर रिश्तेदारों में, मुआशरे में जहां तक मुमकिन हो हर एक के लिए अमर का जरिया बने। बारे दीगर में इख्तिताम पर जहां तहरीक मिनहाजुल कुरान फालिया के और दीगर फोरम्स के उहदेदारान, जिम्मेदारान, रुफका, कारकुनान, जहां इनको मुबारकबाद देता हूं, वहां बिलखुसूस इस मार्की की इंतजामी और उसके ऑनर्स जितने चौधरी साहिबान बैठे हैं, उनके लिए मैं दुआ गूँ कि अल्लाह उनको मजीद बरकतें दे। जितने उलमाए कराम आज तशरीफ लाए, जितने पिछले 4 दिनों में तशरीफ लाते रहे, सब के लिए मैं दुआ गूँ कि अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।